एक ऐसी चीज जिसका मैं 100% विरोधी हूं और आपको 100% अवॉइड करने की सलाह देता हूं कि जब आप कम्युनिकेशन की कला में महारत हासिल करना चाहते हैं तो एक चीज़ है जिसको 100% अवॉइड करें, और वो है कि मोबाइल का इस्तेमाल करना थोड़ा सा कम करें, है ना। अभी साइड में मत रख देना पूरा वीडियो देखने के बाद, ठीक है, वरना आप अभी साइड में रख दो। मैं कह रहा हूँ कि मोबाइल का उपयोग कम करें, तो आप अभी साइड में नहीं, पूरा वीडियो देख लो, उसके बाद साइड में रखना, ठीक है। तो जब आजकल मैंने देखा कि जब हमारे सामने कोई आकर हमसे बात कर रहा होता है या हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं या अपने विचार शेयर कर रहे होते हैं, अधिकांश लोग उस वक्त अपना मोबाइल चला रहे होते हैं, है ना। इसकी वजह से कहीं ना कहीं बहुत सारे रिश्ते खराब हो रहे हैं। सोचकर देखिए, एक पति पत्नी जब बात कर रहे होते हैं उस दौरान दोनों अपना मोबाइल चला रहे हैं, इससे बुरी बात क्या हो सकती है, आप सोचकर आप कल्पना कर देखिए, क्योंकि कैसे मुमकिन है। और जब आप इस तरीके की चीजें कर रहे हो तो एक पति पत्नी का रिश्ता लंबा चलेगा या बेहतर होगा, इसकी कल्पना कैसे की जा सकती है, सोचकर देखिए सर। तो आपको कम्युनिकेट करने की आदत डालिए अगर रिश्ते बेहतर बनाने हैं। और बाहर की दुनिया तो छोड़िए, अपने घर के अंदर लोग कम्युनिकेट नहीं कर रहे यार। एक बेटा अपने बाप से बात नहीं कर पा रहा होता है, एक माँ अपने बच्चे से बात नहीं कर पा रही होती है। तो देखिए, हमारी कम्युनिकेशन गैप बहुत बढ़ रही है, कम्युनिकेशन वीकनेस होती जा रही है। तो इसे हमें पावरफुल बिल्ड करना है, तभी समाज बेहतर होगा, तभी चीजें सुधरेगी, तभी रिलेशन बिल्ड होंगे, राइट। तो मोबाइल को अवॉइड करें। जब कोई आपसे बात कर रहा हो, जब कोई आपसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो, थोड़ी देर अपने मोबाइल को बाजू रखिए। क्योंकि देखिए, किसी को भी अपनी बात रखने में 5-10 मिनट बहुत हो जाते हैं, है ना। 5-10 मिनट में कोई व्यक्ति अपनी बात रख देता है। उस 5-10 मिनट अगर आप मोबाइल नहीं चलाएंगे तो ये संसार ना तो तबाह होगा ना खत्म होगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला अगर आप 10 मिनट मोबाइल साइड में रख देंगे तो। लेकिन अगर आप 10 मिनट उस व्यक्ति को इत्मीनान से सुन लेंगे ना, तो आपका एक रिलेशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, किसी के साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत बेहतर हो जाएगी, किसी के साथ आपका कम्युनिकेशन बहुत बेहतर हो सकता है। जब आपकी पत्नी आपसे कुछ कह रही हो ना, आप सच में, अगर पुराने कोई आपके रिश्ते को 5 साल 10 साल या 25 साल हो गए ना, आप खुद एक बार अपने दिमाग में रिवाइज करके सोचिए कि कब आपने इत्मीनान से 10 मिनट बैठकर बात करी थी, सिर्फ बात करी थी। आप सोचकर देखिए, आपको बहुत सोचना पड़ेगा इसके लिए, बहुत दबाव डालना पड़ेगा इस चीज़ के ऊपर। और ये दोनों के लिए कह रहा हूँ मैं, ये बात पति के लिए भी कह रहा हूँ कि जब आपकी पत्नी आपसे कुछ कह रही हो तो मोबाइल को थोड़ी देर बाजू कर दीजिए। वही बात मैं पत्नी के लिए कह रहा हूँ कि जब आपका पति आपसे कुछ कह रहा है, थोड़ी देर अपने मोबाइल बाजू रख दीजिए। जब आप, ये बात मैं एक माता पिता के लिए कह रहा हूँ कि जब आपका बेटा आपसे कुछ कहने के लिए आ रहा है या आपकी बेटी आपसे कुछ कहना चाहती है, थोड़ी देर अपना मोबाइल साइड में रखकर उनके भाव को समझने की कोशिश करिए, उनकी भावनाओं तक पहुंचने की कोशिश करिए। हो सकता है वो कुछ परेशानी में हो सकता है वो आपसे कुछ कहना चाह रहे हो सकता है उन्हें बाहर की दुनिया में कोई परेशान कर रहा हो, लेकिन हम मोबाइल में इतने व्यस्त है कि शायद हम उनके शब्दों के थ्रू भावनाओं तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो थोड़ी देर बाजू रख दीजिए, आपको बहुत कुछ अच्छा लगेगा, है ना। वही बात मैं एक बॉस के लिए कहता हूं कि जब आपका जूनियर, आपका कलीग या आपका कोई कर्मचारी, कोई एम्प्लॉय आपके पास आकर आपसे कुछ बात कहना चाहता है, आप उसकी बात को सुनिए, आपको अपनी कंपनी के बारे में बहुत कुछ पता लग सकता है। वही बात मैं एक सेल्समैन के लिए कहता हूं कि जब आपका कस्टमर आपसे कुछ कह रहा है, उसकी बात को समझने की कोशिश करिए। हर जगह से जहां भी आप कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, जिस रिश्ते को बेहतर करना चाहते हैं, अगर आप कम्युनिकेशन में एक इंप्रेसिव पर्सनैलिटी बनना चाहते हैं, तो जहां भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, थोड़ी सी देर के लिए अपना मोबाइल साइड में रख दीजिए। आज मैं कहीं जगह जाता हूं, मैं कहीं मान लो किसी क्लिनिक में जाकर बैठा हूं किसी काम के लिए, या कहीं किसी ऑफिस के अंदर अपने काम के लिए गया हूं, या फिर मैं किसी ऑफिस में जाकर बाहर वेट कर रहा हूं अपनी बारी आने के लिए, या मुझे जिनसे मिलना है अगर मैं बाहर वेट कर रहा हूं, तो मैं देख रहा होता हूं कि अगर वहां 10 लोग बैठे हैं तो 8 लोगों का ध्यान मोबाइल में होता है। वो अपने से 1000 किलोमीटर दूर, अपने से 2000 किलोमीटर दूर किसी आदमी से चैट कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें यह पता नहीं होता कि उनके बाजू में कौन बैठा हुआ है। इससे भयानक क्या हो सकता है कि हम एक ऐसे संसार में एग्जिस्ट कर रहे हैं जहां पर हमें बहुत सारी चीजें हम खो रहे हैं। हमें ऐसा लग रहा है कि हम मोबाइल में कुछ छूट जाएगा, मोबाइल की चीजें तो बाद में भी आपके पास आ जाएगी, लेकिन बाजू में कोई इंपॉर्टेंट आदमी बैठा हो, वो चले जाएगा तो दौड़कर थोड़ी आएगा। वहां से कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही होगी, वो वापस थोड़ी आएगी। तो कम्युनिकेशन बिल्डअप अगर आपको करना है तो आपको थोड़ी देर के लिए इसे कम्युनिकेशन वाली जगह से हटाना होगा। अगर आप इसे नहीं हटा रहे तो आप कभी भी कम्युनिकेशन में बेहतर नहीं बन पाएंगे। इस बात की शर्त आप मुझसे लगा लीजिए। अब लास्ट में मैं शाब्दिक कम्युनिकेशन की बात करता हूँ, है ना। अशाब्दिक कम्युनिकेशन और इतना बड़ा टॉपिक है कि और भी मैं इस पर 10 वीडियो आपको बनाकर दे सकता हूँ, और भविष्य में और कई सारी चीजें मैं आपको बनाकर दे दूंगा, आपको देख लीजिएगा। लेकिन अब बात करते हैं शाब्दिक कम्युनिकेशन की। तो शाब्दिक कम्युनिकेशन में होता है जहां पर आप लोगों से बातचीत करते हैं अपने वर्ड के थ्रू। जो मैं अभी आपसे कर रहा हूं, मैं बॉडी लैंग्वेज का यूज तो कर रहा हूं, लेकिन मैं बोल रहा हूं, कुछ शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं जो आप तक पहुंच रहे हैं, ये शाब्दिक कम्युनिकेशन होता है। तो सबसे पहले शाब्दिक कम्युनिकेशन भी बड़ा मजेदार है और इसमें भी आपको महारत हासिल करनी है। सबसे पहले तो अपना शब्द ज्ञान बढ़ाइए। और देखिए, 2 तरीके के कम्युनिकेटर होते हैं। एक तो वो कम्युनिकेटर होते हैं जो शब्दों का इस्तेमाल ही नहीं करते, मतलब बोलते ही नहीं है, और दूसरे वो होते हैं कि इतना बोलते हैं कि उनको चुप कराना मुश्किल हो जाता है। आपको इनको दोनों कैटेगरी में आपको जाने का ही नहीं। आपको ना तो उसमें जाना है जो नहीं बोलता, और उसमें भी नहीं जाना है जो बहुत बोलता है।
आपको एक चीज समझनी है, मैं आपको इसका टोटल फंडा दे देता हूं एक लाइन में, कि शब्द इतने कीमती होते हैं कि इन्हें उस तरीके से खर्च करना सीखो जिस तरह से आप अपनी दौलत को खर्च करते हो। समझ में आया? नहीं आया? एक बार और रिपीट करता हूं, शब्द इतने कीमती होते हैं कि आपको शब्दों को उस तरीके से खर्च करना चाहिए जिस तरीके से आप अपनी दौलत को खर्च करते हैं, है ना? इतने महत्वपूर्ण होते हैं शब्द। शब्द किसी का जिंदगी बना सकते हैं, शब्द किसी की जिंदगी तबाह कर सकते हैं। शब्दों का खेल है ना? जुबान आपको पहनने के लिए भी जूते दिलवा सकती है और खाने के लिए भी दिलवा सकती है, राइट? इतनी काबिलियत रखती है। तो शब्दों का बड़ा महत्व होता है। शब्द हमेशा सावधानी से सुने, सोचकर कोई भी बात बोले, बोलने के पहले समझ ले कि जिन शब्दों का इस्तेमाल आप कर रहे हैं क्या वाकई में उन शब्दों का इस्तेमाल किया जाना है। तो इससे आपकी पर्सनालिटी भी बेहतर होगी, आपका ट्रस्ट लेवल बढ़ेगा, आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा, आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, लोगों का आप पर बिलीव बढ़ेगा, आपकी बहुत सारी चीजें ठीक हो जाएगी। तो शब्दों का इस्तेमाल हमेशा सावधानी के साथ करें। शब्द ज्ञान बढ़ाने के लिए आप बुक्स पढ़ सकते हैं, किताबों का सहारा ले सकते हैं, कई सारी ऑडियो टेप्स है जिन्हें आप सुन सकते हैं, आप वीडियोस तो देखते रहते हैं जहां से आपको कुछ ना कुछ शब्द सीखने को मिलते हैं। तो शब्दों का ज्ञान जितना हो सके उतना बढ़ाइए, उससे भी आपकी पर्सनालिटी इंप्रूव होगी, आपका कम्युनिकेशन बेहतर बनेगा। जैसे कि मैं एक प्रोग्राम में गया हुआ था, तो वहां पर पर्सनालिटी डेवलपमेंट और स्टेज परफॉर्मेंस के बारे में सिखा रहे थे। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा, जब आप मंच पर खड़े होते हो और मंच पर लोगों से बोल रहे होते हो, एक ही शब्द को अगर आप 10 बार बोलोगे तो लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन उसी शब्द को अगर आप पलट पलट कर बोल दोगे तो लोगों को अच्छा भी लगेगा और उन्हें कुछ नयापन लगेगा। जैसे कि मान लो आपको कहना है, तो भाई आपने एक बार यूज करा कि भैया धीरे धीरे, है ना? एक बार लोगों तक ये बात पहुंची, लोगों ने एक बार सुना कि भैया धीरे धीरे, लेकिन अगली बार जब ये शब्द आया तो आपने वापस से धीरे धीरे नहीं बोला, इसकी जगह आपने अलग शब्द इस्तेमाल करा, होले होले, है ना? वो धीरे धीरे की जगह क्या हो गया? होले होले। तो मतलब एक नया वर्ड मिल गया उनको और वो वापस शब्द भी रिपीट नहीं हुआ, तो वो फिर नया कुछ हो गया। फिर आपने थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़े और फिर आपको दोबारा कभी इस शब्द का इस्तेमाल करना हुआ, तो आपने ना तो धीरे धीरे बोला ना होले होले बोला, आपने बोला स्लोली स्लोली, राइट? फिर एक नया शब्द था, इंग्लिश का नया शब्द था, लेकिन वो रिपीट नहीं होने की बजाय नया शब्द आ गया, तो उसकी वजह से आपको फिर बेनिफिट मिला, है ना? और फिर मान लो फिर आप आगे की तरफ बढ़े और आगे बोलते हैं के बाद फिर आपको कभी लगा कि नहीं यार वापस से ये शब्द आने वाला और वापस से बोलना है। अब क्या करेंगे आप? अब आपने ना धीरे धीरे इस्तेमाल करा, ना स्लोली स्लोली इस्तेमाल करा, ना होले होले इस्तेमाल करा, आपने कहा कि आराम से, है ना? तो फिर एक नया शब्द हो गया। तो कहीं ना कहीं अपने शब्द ज्ञान को बढ़ाएंगे तो उससे आपको कई सारी बेनिफिट्स मिलेंगे, राइट? सामने वाले को भी अच्छा लगेगा, आपका कम्युनिकेशन बेहतर होगा। तो शाब्दिक ज्ञान को बिल्ड करिए, छोटे ओछे गाली गलौज वाले शब्दों का इस्तेमाल से बचे, है ना? और ये मैं उनके लिए कह रहा हूँ जो बड़े बनना चाहते हैं, है ना? वरना आप किसी गली में अपनी जिंदगी बिताना चाहते हैं, किसी खोपचे में ही अपनी पूरी जिंदगी गुजारना चाहते हैं, तो फिर आप कुछ भी बोलिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिन लोगों को अपनी जिंदगी में ऊंचाइयों पर जाना है और आज आप जो शब्द बोलेंगे वो कल फर्क पड़ेगा उनकी वजह से, क्योंकि कल जब आप बड़े बन जाएंगे, आप सफल हो जाएंगे, आप लाखों लोगों के मार्गदर्शक होंगे ना, उस समय लोग क्लिप निकाल के, वीडियो निकाल के आपकी की हुई गलतियों को ऐसा प्रचार करेंगे जितना प्रचार तो आपने किया भी नहीं होगा, है ना? क्योंकि आज मैं इतने सारे वीडियोस बनाता हूँ, मेरे पास भी ऐसे शब्द है, ऐसी चीजें हैं, ऐसी चीजें ट्रेंडिंग में होती है जिन्हें मैं तो शायद देखना पसंद न करूँ, हम भी बना सकते हैं, लेकिन हमें पता है कि जिस दिन हम बहुत बड़े लेवल पर होंगे, हम ऊंचाइयों पर होंगे, जहां हम लोगों के लिए रोल मॉडल होंगे, उस समय लोग जब हमारी क्लिप निकाल कर पुरानी भी बताएंगे तो वो हमारे शब्दों पर गर्व महसूस करेंगे कि यार हाँ ये बात ये आदमी है जो क्या बोल के गया। जब आप इस संसार के सबसे अमीर आदमी बन जाओगे तो सोचकर देखो कि लोग क्या करेंगे। और आज बोले शब्दों के बहुत कपड़े फाड़ेंगे बाद में, है ना? तो शब्दों पर ध्यान दीजिए, शब्द महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसे हमारे साथ बने रहने के लिए, जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।